दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में आपको जानकारी दे रहे हैं MQ इंटर कॉलेज स्योहारा बिजनौर में 21 नवंबर 2020 को मनाए गए यातायात जागरूकता कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत से जुड़ी और अन्य महत्वपूर्ण खबरें आपको तत्काल आपके मोबाइल पर मिलती रहें, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पूरे प्रदेश में 18 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक कोविड-19 से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके मनाने का उद्देश्य लोगों में कोविड-19 से बचाव हेतु जन जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा हेतु लोगों को यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। इसके लिए सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 21 नवंबर को MQ इंटर कॉलेज स्योहारा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि स्योहारा थाने के थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने सड़क सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और कोविड-19 से बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए आम जन से सहयोग की अपील की। जागरूकता कार्यक्रम को कॉलेज के प्रधानाचार्य मंसूर इशरत सिद्दीकी, NCC प्रभारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस चौधरी, शिक्षक फ़हीम अहमद ने विचार व्यक्त कर उपस्थित छात्र छात्राओं से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने परिवारजनों को भी समझाने की अपील की। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज SI ओमकार सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, अजय ठाकुर, राकेश शर्मा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे ज़्यादा असर अगर आप समझाएं अपने भाई को, अपने पिताजी को, कि आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है, आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है, तो सबसे ज़्यादा असर होगा। आप फिर कीजिए, जब आपका भाई बाइक से निकले तो उनसे कीजिए कि भैया हेलमेट लेकर निकलिए, आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है। जब आपके पापा गाड़ी लेकर निकले तो उनसे कहिए कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, पापा आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है। क्या आप ऐसा कहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स आपके बीच में रहें, आपके भाई, आपके जीजा, आपके जो भी अजीज़ हैं वो आपके बीच में रहें, और ज़रा सी लापरवाही की वजह से आपका और अपना जीवन अंधकार में कर दें? आप नहीं चाहेंगे ना, तो आप आज से ही यत्न कीजिए, और बच्चों आप भी यत्न कीजिए कि जब भाई, बड़ा भाई लेकर के गाड़ी जाए तो आप कहें कि भैया हेलमेट लगा लीजिए, भैया सुरक्षित चलिए, भैया कम स्पीड पे जाइएगा, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है। के लिए शादी ब्याह के लिए रखे घर में, वो आपका पैसा आपके डॉक्टर के पास खर्च हो जाता है, पूरा परिवार बिगड़ जाता है आपका। इसमें आपसे सरकार नहीं के, तब भी हमें खुद को ध्यान रखना है। ट्रैफिक कंट्रोल में नंबर 1 लड़कों के लिए है। ये जो आप बाइक चलाते हैं, मैं भी रेगुलर देखता भी हूँ, यूनुस साहब ने बताया है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपके साथ बहुत बड़ी कमी ये है कि आप कानों में जो लीड लगी हुई होती है और बाइक चल रही है, सबसे पहले तो बाइक जब भी आप चलाएं अपने एक निर्धारित जो आपकी क्या कहते हैं स्पीड है उसी के हिसाब से चलाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, गाड़ी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी एक मशीन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हेलमेट ज़रूरी है। पिछली बार भी आपसे कहा गया था कि कॉलेज में बिना हेलमेट के कोई बाइक नहीं आएगी। 3-3 बच्चे बैठ के आते हैं। मैंने बाहर भी देखा है कि आप स्टंट भी दिखाते हैं कुछ। आप लोग फिल्म स्टार नहीं हैं। फिल्म स्टार भी अगर वो स्टंट करते हैं तो उनका अलग एक सिस्टम होता है। आप लोग कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब घर जाते हैं तो आपके माँ बाप, आपके छोटे भाई बहन आपका इंतज़ार करते हैं।
ये सब चीज़ें आपकी जो है वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। पिताजी कितने ही आपसे बड़े हैं, लेकिन आप विनम्रता से कहेंगे पापा आप हमारी तरफ देखिए और ये हेलमेट लेते जाइए, चाहे भले ही सब्जी लेने जा रहे हैं। सड़क पर कब गाड़ी फिसल जाए ये तो लिखा है कि सब्जी लेने जाएंगे तो नहीं फिसलेगी। अभी मुझे अपार इस बात का कष्ट है कि पिछले 10-15 दिन में 7-8 लोग रोड एक्सीडेंट से मेरे यहाँ खत्म हुए। एक सगे भाई बहन अपने बहन को लेकर भाई जा रहा था, दोनों यंग, एक की उम्र 28 साल, एक की 18 साल, तो रोड एक्सीडेंट में खत्म हुआ। अभी एक 3 मोटरसाइकिल पर 3 लोग आ रहे थे, मोटरसाइकिल फिसल गई, एक मौके पर खड़े हो गए, 2 अपंग हो गए स्थायी रूप से। तो मेरा ये अनुरोध है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन आप तो करेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप तो ट्रैफिक रूल्स का निश्चित रूप से पालन करेंगे, लेकिन आप अपने परिवार में भी अपने परिवार के सभी सदस्यों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए विनम्रतापूर्वक बाध्य कर सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। कल रात को घूर कर देख रहा है, परसों आपका हाथ पकड़ लेगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो सोचेगा कि ये इसकी सहमति है। जब वो पहले दिन से आप सब पीछा कर रहा है, पहले दिन से आप उसको डांट देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। बेटी कितनी ही कमजोर हो और असामाजिक तत्व कितना ही मजबूत हो, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। तो विशेषकर मेरा बेटियों से अनुरोध है कि वो इसको फॉलो करेंगे। अपराध सहना भी अपराध है, अपराध बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप अपना इतिहास देख सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई भी महिला थी, पूरे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो मेरा बेटियों से अनुरोध है कि महिला उत्पीड़न संबंधी अपराधों में बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है, जवाब देने की जरूरत है। हम लोग कोविड-19 के बचाव में खर्च कर रहे हैं। यदि हम मास्क लगाकर रखेंगे तो संक्रमित बीमारी नहीं फैलेगी, नहीं फैलेगी तो आप पर आने वाला खर्चा, जो प्रत्येक व्यक्ति पर आने वाला खर्चा लगभग 2800 रुपये है, वो नहीं होगा। वो 2800 रुपये आपके टेस्ट में नहीं लगेंगे, वो 2800 रुपये देश के विकास में लगेंगे। मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने शरीर को रोग से बचाते हुए भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार को, जिस तरीके से ट्रैफिक रूल्स में आप निकलते हैं और कोई आपको मास्क लगाए नहीं मिलता है, तो उसको आप इसलिए बात समझा सकते हैं कि भाई साहब आप मास्क लगाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं और देश की उन्नति कर सकते हैं।